प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तारिक नसीर है और इस वक्त आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं मेरी नई तहरीर करदा किताब माइकल फैराडे का सरवर्क, जिन्होंने बिजली ईजाद की थी। और इस वक्त आपकी खिदमत में मेरी इस नई तहरीर करदा किताब की छठी वीडियो किस्त पेश की जा रही है, जो कि सफ़हा नंबर 51 से लेकर सफ़हा नंबर 60 तक के सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो आइए दोस्तों, अब हम अपनी इस छठी वीडियो किस्त का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता से पेवस्ता। माइकल फैराडे के इस लेक्चर के मुंदरजात को रॉयल सोसाइटी के तमाम अरकान ने सबसे ज़्यादा दिलचस्पी से सुना था, क्योंकि इस लेक्चर में उन्होंने इंसानी जहन की गर्दिशी हालत और इसके नफ्सियाती अवामिल, जिनके ज़रिए इंसानी रवैये रूनुमा होते हैं, जैसे मोहब्बत, नफ़रत, हसद वग़ैरह, और इनकी अलामात को साइंसी तौजीहात के साथ पेश किया गया था, जिसमें मालूमात को ज़ख़ीरा करने और उनके इस्तेमाल की सलाहियत के बारे में बताया गया था। इस लेक्चर में इंसानी जहन और हैवानियात के जहन के काम करने के अंदाज़ और फ़र्क को भी नुमायां तौर पर तफसील से बयान किया गया था। सन 1819 की तातीलात और बरतानिया की सैर। 10 जुलाई सन 1819 को सुबह 5 बजे माइकल फैराडे पिकाडिली सर्कस में वाक़े वाइट हॉर्स सेलर के मकाम से एक घोड़ा गाड़ी में अपने वेल्स के तफरीही दौरे पर रवाना हुए। वो ब्रिस्टल, कार्डिफ, मर्थायर में वाक़े डाउलेस आयरन वर्क्स, स्क्यूड ऑफ हेनराइट आबशार या गैलेंटारी, जहाँ से दरियाए राइन राइट का आगाज़ होता है, का तफरीही दौरा किया था। 19 जुलाई सन 1819 को माइकल फैराडे ब्रैकनिकशायर के खूबसूरत जंगलाती तफरीही मकाम पर पहुँचे। 26 जुलाई सन 1819 को माइकल फैराडे कैडर इदरीस की चढ़ाई के मकाम पर पहुँचे और फिर उनका ये सफ़र डॉलजेरी और लॉन्गोलेन तक जारी रहा, जिसके बाद माइकल फैराडे ने लंदन की तरफ अपना वापसी का सफ़र शुरू कर दिया। इस दौरान यानी सन 1818 से लेकर सन 1819 के दौरान सर हम्फ्री डेवी इटली ही में मुकीम रहे, क्योंकि वो इटली में हरकुलेनियम के मकाम पर यानी पोम्पे के खंडरात के मकाम पर मौजूद खंडरात में से मिलने वाले पेपेरी के कदीम एनरोलिंग पर तहकीकात करने के लिए ठहर गए थे। माइकल फैराडे की सारा बर्नार्ड से मुलाकात और उन्हें शादी की पेशकश। सन 1820 में जब माइकल फैराडे की उम्र महज 29 साल की थी, तो उस वक्त उनके एक बुज़ुर्ग दोस्त, जिनका नाम एडवर्ड सैमुअल बर्नार्ड था, जो कि सिंडमन चर्च के एक बुज़ुर्ग रुकन और चांदी के काम के एक कारीगर थे। एडवर्ड सैमुअल बर्नार्ड की रहाइश पैटरनोस्ट्रो के लंदन के पैटरनोस्ट्रो के इलाके में वाक़ थी। माइकल फैराडे अक्सर उनके घर पर उनसे मिलने के लिए जाया करते थे, जहां पर माइकल फैराडे की मुलाकात उनके तीसरे नंबर की खूबसूरत बेटी सारा बर्नार्ड से हुई, जिनकी उम्र उस वक्त महज 20 साल की थी, और वो उनके हुस्न के सहर पर फिदा हो गए थे और उन्हें सारा बर्नार्ड से हकीकी मोहब्बत हो गई थी। लेकिन सारा बर्नार्ड ने माइकल फैराडे की इस पेशकदमी को
पसंद नहीं किया था। सारा बर्नार्ड के वालिदैन का तारुफ। नंबर 1, एडवर्ड सैमुअल बर्नार्ड वालिद। नंबर 2, मैरी बूसे बर्नार्ड वालिदा। सारा बर्नार्ड के बहन भाइयों का तारुफ। नंबर 1, मैरी एन बर्नार्ड रीड बहन। नंबर 2, एलिज़ाबेथ बर्नार्ड रीड बहन। नंबर 3, एडवर्ड बर्नार्ड भाई। नंबर 4, जॉन बर्नार्ड भाई। नंबर 5, सारा बर्नार्ड खुद। नंबर 6, विलियम बर्नार्ड भाई। नंबर 7, जेन बर्नार्ड भाई बहन। नंबर 8, शार्लेट बर्नार्ड बुकैनन बहन। नंबर 9, जॉर्ज बर्नार्ड भाई। नंबर 10, थॉमस बर्नार्ड भाई। सन 1820 ही में माइकल फैराडे ने सारा बर्नार्ड को अपना एक ख़त तहरीर किया था, जिसमें उन्होंने उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था और उन्होंने उनसे शादी करने की दरख्वास्त और इल्तिजा कर दी थी। लेकिन सारा बर्नार्ड ने माइकल फैराडे को एक फ़लसफ़ी साइंसदान समझते हुए उनकी इस पेशकश को एक मर्तबा फिर ठुकरा दिया था। लेकिन सारा बर्नार्ड कुछ सोचते हुए अपनी सबसे बड़ी और शादीशुदा बहन मैरी एन बर्नार्ड रीड के हमरा रॉम्सगेट चली गई थी और वहाँ पर जाकर उन्होंने माइकल फैराडे को भी वहाँ पर बुला लिया था, जहाँ पर सारा बर्नार्ड और माइकल फैराडे एक हफ्ते तक एक दूसरे से मुलाकातें करते रहे थे। 7 अगस्त सन 1820 को बिलाखिर माइकल फैराडे सारा बर्नार्ड को अपने साथ शादी करने के लिए रजामंद करने में कामयाब हो ही गए थे और अगले साल यानी 12 जून सन 1821 को माइकल फैराडे और सारा बर्नार्ड की शादी धूमधाम के साथ लंदन के सेंट फेथ यानी सेंट पॉल चर्च से मुल्हिक एक चर्च में हो गई थी। माइकल फैराडे और सारा बर्नार्ड अपनी शादी के बाद रॉयल इंस्टीट्यूशन की इमारत में कायम अपनी एक कमरे के पर मुश्तमिल अपनी रिहाइशगाह में मुंतकिल हो गए थे, जहां पर वो 40 साल तक मुकीम रहे थे। जबकि माइकल फैराडे की मुलाजमत का रॉयल इंस्टीट्यूशन में ओहदा अभी तक केमिस्ट्री लेबॉर्ट्री में केमिकल असिस्टेंट का ही बरकरार था, जिसमें माइकल फैराडे को मुफ्त रिहाइश के साथ साथ सालाना तनख्वाह 100 पाउंड के साथ गैस और कोयले की मुफ्त फराहमी भी शामिल थी। माइकल फैराडे और सारा बर्नार्ड की ये शादी तकरीबन निस्फ सदी तक इंतहाई प्यार और मोहब्बत के साथ बरकरार रही थी। माइकल फैराडे का रॉयल इंस्टीट्यूशन में पहला मुकाला। सन 1820 का साल माइकल फैराडे की ज़िंदगी का एक अहम साल था। इस साल उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूशन में इल्मे कीमिया पर अपना पहला मकाला पढ़ा था। माइकल फैराडे ने अपना ये जो पहला लेक्चर रॉयल इंस्टीट्यूशन में दिया था वो इन हालात में दिया था कि जब रॉयल इंस्टीट्यूशन के नए मुंतखब सदर और माहिर इल्मे कीमिया विलियम थॉमस ब्रांडे, जो कि सर हम्फ्री डेवी के मुस्ताफ़ी होने के बाद रॉयल इंस्टीट्यूशन के नए सदर मुंतखब हुए थे, वो अपनी तबीयत की नासाजी के बायस उस रोज़ अपनी इल्मे कीमिया के लेक्चर्स की सीरीज़ पर मुश्तमिल
इस लेक्चर को मुकम्मल करने के लिए नहीं आ सके थे, तो उनका वो लेक्चर माइकल फैराडे ने इल्म कीमिया के एक माहिर प्रोफेसर की हैसियत से मुकम्मल किया था। माइकल फैराडे को रॉयल इंस्टीट्यूशन में ये लेक्चर पेश करने की मंजूरी रॉयल इंस्टीट्यूशन के एक रुकन और एक बरतानवी माहिर जोग्राफिया दान और बरतानवी जियोलॉजिकल सर्वे के साबिक डायरेक्टर जनरल सर रॉड्रिक MP मर्चिसन ने दी थी। माइकल फैराडे का इल्मुल बरकियात पर तहकीक का आगाज़। सन 1820 ही में माइकल फैराडे ने मकनातीसी बिजली पर अपनी साइंसी तहकीक और अपने साइंसी तजुर्बात का आगाज़ किया था और आइंदा आने वाले सालों में इनका मौज़ूए तहकीक भी मकनातीसी बिजली पर तहकीक ही रहा था। सन 1820 ही में माइकल फैराडे ने स्टील के आलाते जर्राही बनाने वाले एक ताजिर जेम्स स्टोडार्ट के साथ मिलकर धाती अनासिर पर अपने तहकीकाती काम का आगाज़ किया था। जेम्स स्टोडार्ट ने दरअसल माइकल फैराडे से इसलिए राब्ता किया था क्योंकि वो अपने आलाते जर्राही की मसनूआत खुसूसन अपने उस्तरों की कारकर्दगी को माइकल फैराडे के कीमियाई तजर्बात के ज़रिए बेहतर बनाना चाहते थे। बिजली की ईजाद का कारनामा। सितंबर सन 1821 में माइकल फैराडे ने रॉयल इंस्टीट्यूशन की केमिस्ट्री की लेबॉरेटरी में दो अहम कीमियाई अनासिर यानी प्लेडियम और रोडियम दरियाफ्त करने वाले एक बरतानवी साइंसदान और रॉयल इंस्टीट्यूशन के रुकन और माहिर इल्म कीमिया और माहिर तबियात डॉक्टर विलियम हाइड वॉल्स्टन ने अपने इल्मुल बरकी मकनातीसियत के नज़रियात का अमली मुज़ाहिरा करते हुए एक वोल्टिक सर्किट में एक तार के घूमने का मंजर और दुनिया का सबसे पहला शानदार अमली मुज़ाहिरा रॉयल इंस्टीट्यूशन में पेश किया था। दर हकीकत सितंबर 1821 ही वो साल था जब मकनातीसी बरकी रो ईजाद हुई थी और माइकल फैराडे और डॉक्टर विलियम हाइड वॉल्स्टन की इस मुश्तरका ईजाद के बाद इस शोबे में मज़ीद साइंसी तरक्याती तजर्बात का आगाज़ हो गया था। दर हकीकत मकनातीसी बरकी रो की ये ईजाद साइंस की दुनिया का एक बिल्कुल नया कदम था। सन 1822 की तातीलात और रिचर्ड फिलिप्स के हमरा बरतानिया की सैर। सन 1822 के मौसम गर्मा में माइकल फैराडे ने रॉयल इंस्टीट्यूशन के एक नए रुकन और माइकल फैराडे के एक नए दोस्त माहिर इल्म कीमिया रिचर्ड फिलिप्स के हमरा अपनी एक 15 रोज़ा छुट्टियां गुजारने के लिए साउथ वेल्स में वाक़े मेरिनो के करीब वाक़े एक तफरीही मकाम जिसका नाम स्वानसी है में जा पहुँचे। माइकल फैराडे के ये नए दोस्त रिचर्ड फिलिप्स अपने एक फ़लसफ़ियाना रिसाले जिसका नाम फ़िलॉसफ़िकल मैगज़ीन था के एडिटर भी थे। रिचर्ड फिलिप्स के हमरा माइकल फैराडे अपने इस तफरीही दौरे के दौरान स्वानसी में मेरिनो के मकाम पर जॉन हेनरी विवियन के शानदार घर पर आर्जी तौर पर क़याम भी किया था। फिर वो दोनों एक करीबी गांव ऑयस्टर माउथ के करीब वाक़े एक तफरीही मकाम मम्बल्स पॉइंट में घूमने के लिए चले गए थे और इसके बाद शाम ढलने के वक्त वो दोनों जनाब
जॉन हेनरी विवियन के इसी आरजी क़यामगाह में वापस आ गए थे। इससे अगले रोज़ उन्होंने हेयरफोर्ड के मकाम का तफरीही दौरा भी किया था, लेकिन इससे कबल माइकल फैराडे ने अपनी प्यारी बीवी सारा बर्नार्ड और उनकी वालिदा मैरी बूसे बर्नार्ड को सारा बर्नार्ड की बड़ी बहन मैरी एन बर्नार्ड रीड के घर वाक़े रॉम्सगेट छोड़ने के लिए चले गए थे, जहां से माइकल फैराडे स्वानसी में अपनी 15 रोज़ा छुट्टियां गुजारने के लिए पहुंच गए थे। स्वानसी पहुंचकर माइकल फैराडे ने अपनी प्यारी बीवी सारा बर्नार्ड को अपने कई मोहब्बत भरे खतूत तहरीर किए थे। माइकल फैराडे की देखा देखी उनके दोस्त रिचर्ड फिलिप्स ने भी अपनी प्यारी बीवी एन रिकमैन को भी अपना एक मोहब्बत भरा खत तहरीर कर दिया था। रिचर्ड फिलिप्स और उनकी प्यारी बीवी एन रिकमैन की शादी 14 अप्रैल सन 1807 को कैम्बरविल के मकाम पर हुई थी। माइकल फैराडे और सर हम्फ्री डेवी के कीमियाई तजर्बा गाह में मुश्तरका तजर्बात। सन 1823 में माइकल फैराडे ने एक कीमियाई उन्सर जिसका नाम क्लोरीन है पर मुश्तमिल अपने तजर्बात का आगाज़ किया था, जिसने सर हम्फ्री डेवी की तवज्जो को भी अपनी तरफ मबजूल करवा दिया था। माइकल फैराडे और सर हम्फ्री डेवी ने जब मुश्तरका तौर पर एक हर्मेटिक तौर पर मोहर बंद ग्लास टेस्ट ट्यूब में जब क्लोरीन के कीमियाई अंसर से भरकर उसे आग से गर्म किया था, तो वो टेस्ट ट्यूब एक धमाके से फट गई थी, जिससे माइकल फैराडे और सर हम्फ्री डेवी भी मामूली तौर पर ज़ख्मी हो गए थे। इस टेस्ट ट्यूब के ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनकर करीबी कीमियाई तजर्बा गाह से एक और मारूफ बरतानवी तबीब डॉक्टर जॉन आयरटन पेरिस घबराकर दौड़ते हुए माइकल फैराडे की लेबॉर्ट्री में आ गए थे। जारी है।